हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है अपना टारगेट डे 16 और कल जो आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया उसका आज आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और इस 3 दिन के अंदर जब टारगेट नहीं आएंगे हम बहुत सारे टेस्ट उसके अंदर डाल देंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ देखिए कि स्टैटिक जीके में आप लोगों के क्या टारगेट है। और एक बात और बता दूं मैं, अब एनसीईआरटी का जो आज चैप्टर है परमाणु तथा अणु, यहां से लगातार क्वेश्चन पूछता है और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि जल के जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन में कितना रेशियो होता है। इसके अलावा यहां से मतलब बेस शुरू होता है आप लोगों का, वहां आपने चीजें देख ली। अब यहाँ पे तत्व से रिलेटेड सारी चीजें एक एक चीज यहां से पूछने शुरू करता है, इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग मार लेना। दूसरी चीज और बता दूं, देखो टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैंने आपसे कभी बाउंडेशन नहीं रखी है कि यहीं से कंप्लीट करना, आपको बस सर्च करना है परमाणु एवं अणु क्लास 9th एनसीईआरटी। हजारों लेक्चर्स दिख जाएंगे, किसी एक का टॉप वाला लेक्चर देख लो, 1 घंटे का, आधे घंटे का, वहां से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आके एनसीईआरटी की रीडिंग मार लो। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार ली उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सारे फंसे हुए मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर से जरूर मारनी है आप लोगों को साइंस के लिए, स्पेशली मैं बोल रहा हूं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, जल्दी बात करेंगे आज। और जिन लोगों ने अभी तक वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार जाके देख लो। वहां पे काफी सारे टेस्ट मैंने फ्री कर दिए, करीब 10-15 टेस्ट आसपास फ्री हैं। और उसके बाद आप लोग लेवल देख लो उसका कि अगर ऐसे ऐसे आप 40 सेट लगा के चले जाओगे हर चीज के। और एक बात और याद रखो, जो साइंस के टेस्ट हैं, जीके के टेस्ट हैं, जब सोने चला करो ना, सोने या मान लो खाली हो, उस टाइम पे बार बार उन्हें लगाते रहो, रीअटेम्प्ट करके। उसको ऑप्शन आ रहा है रीअटेम्प्ट का, उससे बार बार उन चीजों को लगाते रहो जिससे कि आपको चीजें रट जाएं। और अगर आप बार बार लगाते रहोगे तो विश्वास मानो 1 हफ्ते के अंदर आपको सारी की सारी चीजें रट जाएंगी। जैसे जैसे धीरे धीरे आते जा रहे हैं वो टेस्ट, पीछे के टेस्ट को रटते चलो। बिल्कुल ऐसा रहे ना कि पीछे वाले टेस्टों में आपको एक क्वेश्चन ना आता हो, सारे के सारे क्वेश्चन पीछे वाले के अगर आते हुए होंगे तो आप जाके देखोगे तो एज इट इज क्वेश्चन फंसे हुए मिलेंगे उससे। क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो टॉपिक सारे टच कर लिए जाएं। आपने जीके में भी देखा होगा, सारे के सारे टॉपिक हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टैटिक जीके के 2 टेस्ट पड़े हुए हैं, जाके देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने बेस्ट तरीके से टेस्ट बन रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड कर लो और कम से कम जाके फ्री वाले टेस्ट लगा लो, उससे लेवल पता चल जाएगा। और अभी भी आप लालच कर रहे हो 100-200 रुपए का प्रिंट निकलवाने में, तो भैया ये लालच वाला मत करो, ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे कितने लड़कों को मैं ऐसे जानता हूं जो साइको में ऐसे फेल हो गए कि एक ही किताब से पढ़े। आप अगर किताबें लेने में ही लालच करते रहोगे कि किताबें लूंगा ही नहीं, तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हो? अरे क्या पता जो नई किताब आई है उसमें कुछ बहुत बेस्ट तरीके से दे रखा हो। अगर आपको पता चल गया कि उसमें बेस्ट तरीके से दे रखा है तो उस चीज को यूटिलाइज करना होगा, नहीं तो आप दूसरे लोगों से पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई किताब लेनी है, या जैसे अभी तक बहुत सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं होंगी, एनसीईआरटी लेना इसलिए जरूरी है। और इतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, मैंने आप लोगों से बताया 4 चैप्टर हैं, सिर्फ 4 से 5 चैप्टर हैं। फिर इसके केमिस्ट्री के भी 1-1 घंटे का लेक्चर भी नहीं देखना है। और उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग मार लो, मैंने मार्किंग की हुई है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएगी। सारी की सारी नोट्स की पीडीएफ तक तो मैंने उसमें अपलोड कर दी है, आप लोग जाके देख लो। 48 रुपीज 299 में सिर्फ 48 रुपीज मैंने गाइडेंस का लिया है। और उसके अंदर आप लोगों को 480 रुपए से ज्यादा के तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं। अब आप सोच लो, मैंने कहा है अगर मैंने 48 रुपए लिए हैं तो 4800 से ज्यादा का कंटेंट आप लोगों के पास जाएगा। इस चीज को मजाक में मत लो। टेस्ट भी आप लोगों को 1 नंबर क्वालिटी कराया जा रहा है इतने कम टाइम में। नहीं तो टेस्ट जैसा काम बहुत ज्यादा सूक्ष्म काम है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आगे एएलपी में देखना कैसे टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे आप लोगों को। फिलहाल तो जो टेस्ट दिए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, और मैं बार बार मतलब इतने सारे लड़के ले रखे मैंने, तब भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक आध एरर कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन क्योंकि ये वाला जो काम चलता है टेस्ट सीरीज वाला, ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म काम चलता है। इसे हम पहले से एएलपी में देखना, एक भी एरर नहीं दिखेगी, क्योंकि हम टेस्ट खुद लगा के देख लेंगे। इस टाइम पे टाइम है ही नहीं, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैं बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। एक बार जाके एप्लीकेशन पे देख लो। और सुनो, जिस चीज की मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ज्यादा,
उस चीज़ को आप ये सोच लेना कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे मैंने अकबर की कल वाले टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी, क्यों? क्योंकि अकबर वाला टॉपिक मैं बोलता हूँ आपसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की आपको दी तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से चीज़ें पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है और यूनेस्को में क्या, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए उसकी डिटेल में दे रहा हूँ। तो और आईपीएल देखा आपने, आईपीएल से एक क्वेश्चन पूछा, पूरा आईपीएल मैंने नीचे उतार दिया आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला। अगर ऐसे करके जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर क्वेश्चंस जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा टॉपिक हिल जा रहा है और अगली बार वहां से क्वेश्चन आ गया तो सारे के सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। एक बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाके टेस्ट नंबर 2 स्टैटिक जी के देख के देखो, एक बार पता चल जाएगा सबको कि लेवल क्या रखा है हमने टेस्ट सीरीज का। अब यहां हो, स्टैटिक जी के VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, एक बार डाउनलोड करो। आज शायद उसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा तो सारी लैग वैग खत्म हो जाएंगी, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल भी रही थी। लेकिन इतने कम टाइम में इतनी बेस्ट एप्लीकेशन बनाना भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा ही था। ये सोचो इतने कम टाइम में इतना कम डेटा कंज्यूमिंग के साथ आप लोगों की इतनी बढ़िया एप्लीकेशन बना के दी है। चलिए यहाँ देखिए, स्टैटिक जीके में भारत एवं विश्व में प्रथम महिला पुरुष एक साथ दे दिया। इस पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। भारत एवं विश्व में प्रथम महिला एवं पुरुष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसकी PDF बना दी है, आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन एक एक चीज रट देना इसकी, ये स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट है और स्टैटिक जीके आपकी लगभग खत्म होने वाली है। इससे ज्यादा आपको करना नहीं है कुछ भी, बस हो गया, जितना होना था हो चुका। नेक्स्ट है भारत में प्रथम, और भी सारी चीजें होती हैं, ऐसा थोड़ी पुरुष और महिलाएं प्रथम होंगी, बहुत सारे चीजें हैं जो पहली बार होती हैं, ठीक है। तो वो भारत में प्रथम अन्य चीजें दे रखी हैं और इसी तरीके से विश्व में प्रथम। और ये इतना सारा सामान इसलिए दिया जा रहा है आप लोगों को, इतनी सारी चीजें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि आप लोगों के पास अब 3 दिन रहेंगे और उनमें आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। और इसके अलावा भी एक लेक्चर और दे सकता हूं मैं, याद रखना, इसी टारगेट में इंक्लूड करके एक लेक्चर और दे सकता हूं मैं। तो इसे जितना जल्दी पॉसिबल हो इसे निपटा लेना आज में ही, मैं कंटेंट दे दूंगा आप लोगों को सारा का सारा। और जो अभी तक रो रहे हैं ना कि भैया कम कर दो कम कर दो कम कर दो, पहले सोच लो, बोलते हुए थोड़ा सोचा करो कि क्या दिया जा रहा है आप लोगों को। मतलब 299 रुपीज में आप लोग पहले एक बार सोचो कि उस बंदे ने नोट्स प्रोवाइड करा दिए जिस पे आप घंटों घंटों लगा रहे थे, वो सारी चीजें 1 मिनट में आप लोग प्रिंट करा के ले आओगे। लेक्चर देखो 20 मिनट का, उसके बाद आके अपने नोट्स पढ़ लो, बस हो गया काम। और नहीं तो होता क्या, आप उसमें घंटों लगाते रहते हो और जो इस टाइम पे घंटों लगाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और लिखने वाला काम मैंने आप लोगों को निपटा दिया है। तो इतना ज्यादा वो मत करो, लोग 500 1000 रुपए के तो नोट्स भेज देते हैं। यहाँ पे अभी भी आप सोच रहे हो कि 48 रुपए में मैं नोट्स भी दे दूं, गाइडेंस भी दे दूं, तब भी तुम्हें महंगा लग रहा है। तो ठीक है, महंगा लग रहा है तो ठीक है, 40 टेस्ट प्रीवियस ईयर इतने ऐसे ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया, इसमें मैं ALP के भी 1-2 सेशन डालूंगा जिससे आपको आगे ALP की गाइडेंस मिलेगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम टेस्ट का एनालिसिस के क्वेश्चन बना के डालेंगे इसमें पूरे महीने जब तक पेपर चलेगा। तो आप लोग बताओ, फिर उस टाइम आधे से ज़्यादा बच्चे तो उस टाइम परचेज करेंगे कि भैया का टेस्ट लगा के देख लेते हैं। अब जब उस टाइम परचेज करना है तो उस टाइम कौन सा कम हो जाएगा, उतने का ही मिलेगा। तो अगर परचेज करना है तो तुम इस टाइम पे ही कर सकते हो। अगर 200-200 रुपए का लालच करोगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। यहाँ देखो, इसके अलावा भारत एवं विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा और छोटा, ऊंचा, ये बहुत सारी चीजें पूछता है। सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, सबसे ऊंचा गुंबद कौन सा है, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आप लोगों को आज कंप्लीट करनी रहेंगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल दूं, आप लोग लूसेंट के पीछे जाके इन पेजेस को देख लो, आप लोगों को मिल जाएंगे। आप ये वाली चीज कंप्लीट कर लो लूसेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लूसेंट जीके जो आती है बड़ी वाली, उससे देख लो। नेक्स्ट है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक एवं विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। देशों के राजनीतिक दल पूछ लेता है, और जहां पे इस टाइम उथल पुथल हुई है जैसे कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में, तो उन चीजों को आपसे राजनीतिक दल पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। बाकी कहीं भी, जैसे जापान में हुआ है तो जापान से पूछा जा सकता है कि जापान के जो PM है वो, जिनको गोली लगी थी, कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। समझ आ रही है? इस तरह की चीजों को याद रखो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की इंपोर्टेंट डेट्स आप लोगों को करनी है। इंपोर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, नेशनल अपॉइंटमेंट जो आप लोगों को कल नहीं मिला था वो आप लोगों को आज मिल जाएगा, उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रक्षा उपकरण और चर्चित इंटरनेशनल एंड नेशनल महिलाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं महिलाएं और रक्षा उपकरण आप लोगों के
ये रहे। इसके साथ साथ एक चीज और कवर करनी है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा इसमें, ठीक है। जो चीजें मैं देता रहूंगा वो आपके टारगेट में शामिल है, अभी मैंने लिखी नहीं है इसमें, ये सोच लो। ये तो टारगेट है ही, इसके अलावा 1 से 2 वीडियो और दूंगा मैं आप लोगों को, वो भी आपको करनी है। इतना टाइम नहीं बचा, ये सोच लो, अब बहुत हो गया। नाटकबाजी जो चल रही थी ना कि भैया इतना सा करेंगे, इतना सा, इतने से करने से कुछ होना नहीं है, पेपर की डेट आ सकती है किसी भी टाइम। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना वो नोटिस वायरल वाला, वो वायरल नोटिस भले ही है लेकिन डेट आने के चांसेस हैं। अब 1 से 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कहां होने वाला है, क्या होने वाला है। यहां देखो साइंस में मैंने कृषि विज्ञान दे दिया क्योंकि कृषि विज्ञान से रिलेटेड भी चीजें पूछ ली जाती हैं। ये साइंस से भी रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है इसमें। वही सारी चीजें पूछ ली जाती हैं कि जो चावल का शोध संस्थान है वो कहां पर है, ठीक है, या वन संस्थान कहां पर है। इस तरह की चीजें आप लोगों की जितनी पूछी जाएंगी वो कृषि विज्ञान में। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मैंने आपसे कहा ना, बायोलॉजी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का कौन सा वाला पार्ट? बायोलॉजी का ह्यूमन वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके अलावा जो चीजें पूछी जाती हैं वनस्पति विज्ञान से, वो आप एक पेज में ही कवर कर लोगे क्योंकि वनस्पति विज्ञान से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए वो पेज आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। 2 केमिस्ट्री के पेजेस आपको देने हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर से संबंधित जितनी फुल फॉर्म होती हैं, एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती है कंप्यूटर की, कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, www की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह की एक फुल फॉर्म पूछी जाएगी। तो ये आप लोगों की फुल फॉर्म कंप्लीट करनी है। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं सूत्र, ये रट डालना। अगर ये 3 दिन दिए मैंने आप लोगों को, ये 3 दिन है। और हम लोग ये मत सोचना टेक्स्ट बुक के टेस्ट नहीं लगाएंगे, सैटरडे के दिन टेक्स्ट बुक के टेस्ट भी लगाना है। सैटरडे के दिन टेक्स्ट बुक का टेस्ट लगाना है, मैं बताऊंगा कौन सा लगाना है, मजे में मत आना। और रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम एवं रासायनिक सूत्र ये कौन से हैं? वही जिप्सम का सूत्र क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा, नीले तोते का क्या होगा, सफेद तोते का क्या होगा, इस तरह के जितने चीजें हैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये वाली चीज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहीं से शुरू हो जाता है, देखो यहीं से क्वेश्चन आना शुरू हो जाते हैं। मैंने मार्किंग की हुई है, देखो ये लिखा हुआ है RRB, ये ALP में आया हुआ क्वेश्चन है, पूरा एज इट इज क्वेश्चन आया था, मेरी शिफ्ट में ही आया था। मैं आप लोगों को बता दूं ये मेरी शिफ्ट में ही आया हुआ क्वेश्चन था। और इसके अलावा बाकी सारी शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन आते रहे। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चंस है ना NCERT से उठ के ही आ रहे हैं। जो आप सोच रहे हो कि ये कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से, ये NCERT से उठ के आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये क्या है। तो जिस जगह से तत्व निकले थे ना वहीं पे ऐसी चीजें बना दी थी। जैसे इन्होंने बता रखा है कि कॉपर जो है क्यूप्रस से निकला था, शायद हाँ साइप्रस से निकला था। कॉपर जो है साइप्रस से निकला था, इसलिए उसके अंदर C बना दिया था। इसी तरीके से गोल्ड जो है, गोल्ड का कलर जो है पीला होता था, तो इसलिए गोल्ड के नाम क्या आ गए ये लिख दिया। समझ आ रही है ना? देखो ये वाली जो चीजें हैं यहां से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, वो सिंबल दे देगा, आपसे पूछ लेगा। ये पहले था जब तत्व कम थे तब ये वाली चीज अपनाई गई, अब तो तत्व बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को कैसे नामकरण कर दिया है आप लोगों को पता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान क्या चीज होती है, परमाणु संख्या क्या होती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये तत्व है। देखो मैंने मार्किंग की है ये वाले, ये आप लोगों को रटे होने चाहिए। रटे, लाइट गई है कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को रटे होने चाहिए, ये याद रख लो। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये मैंने परमाणु द्रव्यमान दिए हैं जिनके ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, यहां से चीजें पूछ लेता है वो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं तो ये दे रखा है, देखो यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यहां से एक चीज दे देगा आपको, ओजोन त्रिपरमाणुविक अणु है, द्विपरमाणुविक अणु है कि, तो आप लोग बताओ ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि O3 द्विपरमाणुविक है कि सिंगल परमाणुविक है कि क्या है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी तरीके से फास्फोरस को पूछ सकता है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु वाली चीज है। मतलब आप लोगों को दो, यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा त्रिपरमाणुविक अणु है, बाकी सब द्विपरमाणुविक या एक परमाणुविक होंगे। तो ये सारी की सारी टेबल बनी है, ये एक एक क्वेश्चन यहां से रटा हुआ आता है, क्वेश्चन याद रखना। इसके अलावा आप लोगों को रेशियो तो यहां से एक कंफर्म है, एक रेशियो यहां से कंफर्म है, देख लो भैया। यहां से मैंने इसकी PDF दे दूंगा आप लोगों को, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखो आयन, ये जो इनके ऊपर लिख रही है ना संयोजकता, यहां से क्वेश्चंस पूछता है वो लगातार। ऐसे ही फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूले भी तभी बनते हैं जब आप लोगों को ये वाली चीज आती होगी। नेक्स्ट है ये आप लोगों को दे रखी है एवोगाद्रो की संख्या क्या चीज होती है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है इसके डेफिनेशन से रिलेटेड, इसलिए NCERT की रीडिंग जरूर से जरूर मार लेनी है। ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जो लगातार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ,
याद रखना कि इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोगों को आने ही चाहिए। इसके अलावा ये देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले एक बार लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करके हजारों लेक्चर मिल जाएंगे और फिर इसके बाद आप लोग करना। नेक्स्ट मैं अब बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मैथ्स में कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात और टाइम एंड डिस्टेंस, इसे ये तो आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल निपटाने हैं। इसके साथ साथ जो कल चैप्टर दिए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, इन सब चैप्टरों के आप लोगों को क्या करने, प्रीवियस ईयर निपटाने। तो आप लोगों ने कल उसके आर एस अग्रवाल के एग्जाम्पल कर लिए थे, आज आप लोग क्या करेंगे, इस चीज के प्रीवियस ईयर निपटाएंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल वेन डायग्राम आप लोग कराने, वही कि सभी ये हैं सभी वो हैं, तो इस तरह के लॉजिकल वेन डायग्राम बताएगा, या वो कहेगा सभी शिक्षक छात्र हैं, सभी शिक्षक, वो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना कर लीजिए। अभी किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, फ्री वाले टेस्ट भी लगाओगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्या लेवल है। और आप लोग जो इस टाइम पे लालच कर रहे हो 100 रुपये 150 रुपये का, वो लालच आप लोगों को पछताना पड़ सकता है। इसलिए एक बार जाके एप्लीकेशन विजिट जरूर से जरूर कर लो, चाहे अनइंस्टॉल करके आ जाओ बाद में, लेकिन विजिट जरूर कर लो और उसका लेवल देख लो कि स्टैटिक जीके के कैसे क्वेश्चन है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बार बार बोला रहा हूँ, 299 के अंदर कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज है, 251 में सिर्फ टेस्ट सीरीज है, तो अपने अकॉर्डिंग लेना चीजें। नोट्स वोट्स जो इंक्लूडेड है वो सब 299 के अंदर है, जिसमें 48 रुपीज का मेरा गाइडेंस सेशन प्लस नोट्स और जितनी बकवास चलेगी टेस्ट सीरीज के अलावा वो मेरी है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बहुत ज्यादा